Hey everybody, welcome back to Chemistry Chat and this is the chapter number 2 is matter around us pure. बच्चों हम लोगों ने जो था मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर चैप्टर 1 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ सॉलिड लिक्विड एंड गैस. ठीक है. अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है. ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर क्लासिफाइड है हमारा 3 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज एलिमेंट, नेक्स्ट वन कंपाउंड एंड लास्ट वन इज अवर मिक्सचर. एलिमेंट एंड कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं. ठीक है. एंड मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. नेम से क्लियर हो रहा है बिल्कुल. प्योर का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी आपको नहीं मिलेगी. ठीक है. या ये जो होते हैं ये एक काइंड के एटम या मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं. ठीक है. इसमें डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स का यूज़ नहीं होता है. ठीक है. और जो मिक्सचर होते हैं उनके हमारे 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ आवर होमोजीनियस, नेक्स्ट वन इज़ आवर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एंड इसमें जो होते हैं इसमें अलग अलग एटम्स मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. ठीक है. बच्चों फर्स्ट थिंग इज़ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि ये जो होते हैं ये सिर्फ वन काइंड के पार्टिकल से ही बनेंगे. ठीक है. एक ही तरीके के यहाँ पे पार्टिकल का यूज़ होगा एंड पार्टिकल्स मे बी आवर एटम और मे बी द मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एंड इनका जो मास होता है वो कैसा रहता है? होमोजीनियस रहता है. ठीक है. होमोजीनियस का मतलब है कि इनका जो मास होता है उसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा, पूरा मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इनका जो कॉम्पोजिशन होता है, इनकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है कि एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर वो आप टेम्परेचर दे रहे हो तब जाके ये बॉयल होंगे. एंड एक पर्टिकुलर इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो आप टेम्परेचर दोगे तब जाके ये मेल्ट हो पाएंगे. ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने मन से आप टेम्परेचर दे दो और ये उस पर स्टार्ट कर दें मेल्ट होना या बॉयल होना. Their example are sugar, chlorine, silver, gold, mercury, water, sodium hydroxide, calcium oxide, camphor and naphthalene, and so many examples were there. Camphor का मतलब होता है कपूर. ठीक है. नेक्स्ट इज नैप्थलीन. नैप्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी जिनको हम बोलते हैं फिनाइल की गोलियाँ, जिनको हम कपड़ों में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, दैट इज़ S8. ये मैंने अरेंजमेंट बनाया है. सल्फ़र यहाँ पर ये सल्फ़र का मॉलिक्यूल होता है एंड सल्फ़र के एटम्स ऑक्टागोनली अरेंज हैं एक दूसरे से, मीन्स इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो एक ही तरीके का क्या है? एटम है यहाँ पर ना, आपको कोई दूसरा एटम तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर. दैट मीन्स ये कैसा सब्सटेंस है? हमारा प्योर सब्सटेंस है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आयरन. आयरन जो है वो हमारा क्या होता है? मेटल होता है. यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट दिखाया है आयरन के अंदर का. आयरन के अंदर क्या है? आयरन के सारे एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं. हो रहा है क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस. जब आपके सिंगल तरीके के एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. नेक्स्ट थिंग इज़ इम्प्योर सब्सटेंस. ये जो होते हैं ये बने होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के पार्टिकल से, अलग अलग तरीके के एटम का, अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल का इनका कॉम्बिनेशन होता है. इनको हम फिज़िकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. अब बात आती है कि भाई फिज़िकल प्रोसेस क्या होते हैं. देखो, फिज़िकल प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस हमारे वो प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस को हम तोड़ भी सकते हैं और उनको बना भी सकते हैं. ठीक है. वही बात आती है केमिकल प्रोसेस की. केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस से जुड़ा हुआ है किसी बॉन्ड के थ्रू. जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे या बनाएंगे तो उन प्रोसेस को कहेंगे हम केमिकल प्रोसेस. फिज़िकल प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से हैं. और फिर नेक्स्ट बात आती है कि इम्प्योर सब्सटेंस हमारे होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं. होमोजीनियस का मतलब होता है कि इनमें हमें कोई भी सेपरेटिव बाउंड्री नहीं मिलेगी. एक ही तरीके का, अगर हम बात कर रहे हैं शुगर सॉल्यूशन की, हमने क्या करा? शुगर को वाटर में डाला, हम उसको मिलाएंगे तो वो कंटिन्यूसली मिल जाएगा उसमें. आपको ऐसा नहीं है कि शुगर अलग देखने को मिलेगी या वाटर अलग मिलेगा. ऊपर से नीचे तक देखने में पूरा लिक्विड कैसा रहेगा? सेम रहेगा. ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? होमोजीनियस हो गया. वही बात आती है
हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर सेपरेटिव बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। जैसे हमने क्या करा, हमने वाटर में सैंड को डाल दिया, तो सैंड हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगी जाकर उस कंटेनर में। सो सैंड की अपनी एक अलग अलग लेयर देखने को मिलेगी और वाटर जो है उसके ऊपर होगा तो उसकी अपनी अलग लेयर मिलेगी। सो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो इम्प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस भी हो सकते हैं नेचर में और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग इज दैट इम्प्योर सब्सटेंस नॉट हैविंग द फिक्स कॉम्पोजिशन, उनका कोई अपना फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही सब्सटेंस से बनेंगे, इसमें कई सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। नॉट फिक्स्ड एम्पिटी एंड बीपीटी, ना इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा ना मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा। सो नेक्स्ट इज देयर अबंडेंस इज मोर विद रिस्पेक्ट टू द प्योर। आपको प्योर सब्सटेंस से ज़्यादा नेचर में कौन से सब्सटेंस मिलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस मिलेंगे। एग्जाम्पल इज टी, कॉफ़ी, शुगर सॉल्यूशन, एलपीजी, जैगरी, रॉक्स, ब्रिक्स, मिनरल्स। तो ये सब क्या हो गए, हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हो गए। सो नेक्स्ट इज़ फिजिकल प्रोसेस। अब भाई फिजिकल प्रोसेस हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे। फर्स्ट वन इज़ डिस्टिलेशन, नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट डिकेंटेशन, देन एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। सो ये सब हमारे क्या होते हैं, फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एवापोरेशन हम पढ़ चुके हैं, कंडेंसेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस हमारे होते हैं जैसे बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पर बस 4 लिखे हैं। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट जो हैं उनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी मेथड अप्लाई करा और उनके जो भी जिस भी सब्सटेंस से एलिमेंट बना है वो उसमें डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इज दे कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द केमिकल मेथड। इन पर हम कोई से भी केमिकल मेथड लगा लें, इन पर कोई असर नहीं होता है। और हमारी पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे नेचर में मिलते हैं। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स जो हैं वो हम आर्टिफिशियल मेथड से ऑब्टेन करे हुए हैं। हमारे एलिमेंट्स जो होंगे वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो एग्जाम्पल एलिमेंट्स के फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, टिन एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स वर देयर। क्लियर हो रहा है। सो नेक्स्ट बात आती है फैक्ट। कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। मेजर एलिमेंट आर सॉलिड। ज़्यादातर एलिमेंट्स हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स जो हैं कुछ हमारे गैसेस फॉर्म में भी कितने हैं, गैसेस हमारी 11 है। नेक्स्ट मरकरी, ब्रोमीन जो होते हैं वो 2 ऐसे होते हैं एलिमेंट जो किस फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। दैट मीन्स एक चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी हैविंग द 65% ऑक्सीजन। ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है, कितनी है 65%। कार्बन कितनी है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड 2% जो है वो कुछ दूसरे एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो है हमारे फर्दर क्लासिफाइड हैं 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज मेटल, देन नॉन मेटल एंड देन मेटलॉइड्स। सो देखते हैं अभी हम मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मींस आसानी से पास करा देंगे हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, बट एक्सेप्शन केस कौन सा है यहाँ पर, डायमंड, जो कि गुड कंडक्टर होता है हीट का, एंड ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और मैं ये बता दे रही हूँ कि डायमंड और ग्रेफाइट क्या होता है बेसिकली, ये जो है ये कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। नेक्स्ट थिंग इज मेटल आर सोनोरस इन दी नेचर, मीन्स
मीन्स कि मेटल जो होते हैं जब आप उनको स्ट्राइक करोगे, कहीं पे भी आप उनको बजाओगे तो वो क्या करेंगे, आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमारी अगर हम बात करते हैं टिन की, सो स्कूलों में हमारे क्या होते हैं, बेल्स लगी होती हैं, घंटे वगैरह लगे होते हैं, या मंदिर में घंटे लगे होते हैं। सो वो सब क्या करते हैं, वो सब आवाज़ ही तो प्रोड्यूस करते हैं। सो इसका मतलब क्या है, वो मेटल हैं। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं वो सोनोरस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज मेटल आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश। मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, हम उनको पॉलिश भी कर सकते हैं, जैसे हमारा हो गया सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो डल होते हैं, भद्दे से होते हैं, उनको पॉलिश हम नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शन कौन है यहाँ पर, आयोडीन, जो लस्ट्रस होता है। मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और टफ भी होते हैं। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं हमारा आयरन, जो कि हैवी होता है। हैवी होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से उसको ब्रिज, डैम्स वगैरह बनाने में यूज़ करा जाता है। नॉन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इतना आ रहा है आपको? ठीक है, तो बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।